टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। किसानों का भारत बंद महागठबंधन ने किया समर्थन। बेगूसराय के मंझौल में कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 सुधारवादी कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। किसानों को आशंका है कि इन सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीदी और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इन 3 सुधारवादी कानूनों से कृषि उपज की बिक्री हेतु एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी, जो वर्तमान मंडी और एमएसपी व्यवस्था के साथ साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश भी बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। किसानों के भारत बंद का आज बिहार में महागठबंधन के तमाम दलों ने समर्थन किया है। इस क्रम में आज चेरिया बरियापुर प्रखंड मुख्यालय पर राजद सहित महागठबंधन के सहयोगी दलों ने भारत बंद को लेकर बेगूसराय रोसड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर चेरिया बरियापुर विधायक राजवंशी महतो ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है वह काला कानून है। हम मांग करते हैं कि यह कानून जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर ब्रजनंदन यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राम, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष किशोर कुणाल, अरविंद सिंह उर्फ रविशंकर जी, कौशल ठाकुर, भाकपा अंचल मंत्री संजीव सिंह, सोनू रावत, सुभाष पासवान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्धारित 8 तारीख को किसान समर्थन में बंदी को देखते हुए मंझौल सत्यारा चौक बेगूसराय का ऐतिहासिक स्थल सीपीआई समर्थक संजीव सिंह के साथ बहुत सारे सीपीआई के कार्यकर्ता यहां पर आया और यहां पे रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। यहां पर प्रशासन के लोग भी आए, लेकिन उनको पूरी तरह से विफल ही कहा जाएगा। उनकी यह बंदी बिल्कुल सफल नज़र आ रही है। उन्होंने रोड पे अपने आप को लेटा दिया और प्रशासन की मजबूरी देखने को मिली। वो प्रशासन वापस होने पे मजबूर हो गई। मंझौल पुलिस जो कि बैकफुट पर नजर आ रही है, समार के विरोध में नजर यहाँ पर समर्थन में समार कृषि बिल वापस लेना होगा। कृषि बिल वापस लेना होगा। देखते हुए ये चाहते हैं कि विधायक वो बिल को वापस ले, जो कानून बनाया है मोदी सरकार ने, उसके विरोध में यहाँ पर सरकार के विरोध में नारे लगाना शुरू कर दिया है। चलेगी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। इस तरह के बुलंद आवाजों के साथ सत्यारा चौक मंझौल पर इस तरह का इन्होंने पूरी तरह से जाम कर रखा है और आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। सत्यारा चौक मंझौल पे सीपीआई के कार्यकर्ता संजीव सिंह जो कि सीपीआई नेता है, उनके साथ यहाँ पर भारी तादाद में और साथ में आरजेडी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। सरकार का पूरी तरह से यहाँ पर विरोध किया है। किसान के जो प्रायोजित 8 तारीख की बंदी थी, इसके समर्थन में रोड पे आने का काम किया है। किसान जो कि अन्नदाता होते हैं देश का, उनके हालात को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के विरोध एकजुटता दिखाते हुए रोड पर, हालांकि एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। अब देखना है एम्बुलेंस को क्या वो जाने देते हैं या क्या करते हैं। हालांकि बैकफुट पर पुलिस नजर आ रही है। प्रशासन वापस अपनी गाड़ी को, मंझौल पुलिस वापस अपनी गाड़ी को किया है। यहाँ पर अब देखना ये है कि इस तरह के एम्बुलेंस जो आई है, क्या ये लोग एम्बुलेंस को, हाँ बिल्कुल, ये आवश्यक सेवा को नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक गाड़ी जो कि पुलिस की थी उसे बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया, उसे जाने नहीं दिया। यहाँ के सीपीआई कार्यकर्ता और आरजेडी समर्थक लोगों ने रोड पर एम्बुलेंस को जाने तो दिया है, आवश्यक सेवा को नहीं बाधित किया है, इमरजेंसी को, लेकिन पुलिस बैकफुट पर साफ मंझौल पुलिस नजर आ रही है। अमित शाह हाय हाय, नीतीश हाय हाय, नीतीश हाय हाय।
सरकार विरोधी नारे, इन्होंने किसान के हित में यह फैसला हुआ और विपक्षी दलों ने कि किसान के जो तारीख को बंदी थी उसके समर्थन करना होगा, यहाँ पर पुलिस गाड़ी भी नजर आ रही है, पुलिस करना होगा। यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन में मौजूद हो चुके किसान के हित को देखते हुए किसान के समर्थन में यहाँ पर सीपीआई और राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं और आवागमन पूरी तरह से बाधित कर चुके हैं। हालांकि आवश्यक एम्बुलेंस को उन्होंने नहीं रोका है, लोगों को बाकी किसी तरह से आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे नेता, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ जा सकते किसानों के ऊपर ये केंद्रीय सरकार कोरोना महामारी के बीच में ही तीन अध्यादेश लाने का काम किया, जो किसानों के खुल्ला विरोध में है, पूंजीपतियों के सपोर्ट में है, कारपोरेट घरानों के सपोर्ट में है। इसीलिए इस तीनों बिल को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान आज 13 दिन से दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन के समर्थन में आज पूरे भारत को बंद किया गया है, पूरे भारत का चक्का जाम है और किसानों का जब तक ये तीनों अध्यादेश जो तीनों बिल जो लाया गया है, जब तक इसको रद्द नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। इन्होंने साफ कर दिया है कि नेतागण मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये तो मौजूद थे हमारे साथ सीपीआई के मंझोल में मौजूद नेता संजीव सिंह जी, यहाँ पर और आरजेडी के भी नेता, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सच्चिदानंद ठाकुर। सच्चिदानंद जी, किस पार्टी से हम आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पर क्या किस तरह का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं, भारत सरकार ने जो किसान बिल लागू किए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, और जब तक किसान बिल वापस नहीं लेगा हम लोग चरणबद्ध तरीका से महागठबंधन के जितने भी साथी हम लोग विरोध करते रहेंगे। यही अभी और है, और विरोध होगा, जबरदस्त विरोध होगा, पुतला दान भी होगा जब तक किसान को बिल वापस नहीं होगा। तो इन्होंने साफ जाहिर कर दिया, और भी नेता है उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार, आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता यहाँ पर किस तरह का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? किसान विरोधी जो 3 बिल जो पास किया गया जो किसानों के लिए हित में नहीं है, ऐसा क्या है उस बिल में जो किसान का हित नहीं दिखता? हित है उसका, उसकी मनमाना जो उसका रकम है वो नहीं मिल पा रहा है, रख रखाव नहीं है। जो पंजाब हरियाणा बिहार यूपी के किसानों आत्महत्याएं कर रहे हैं, हम उसके विरोध में उसके सपोर्ट में हम लोग देशव्यापी आंदोलन किए हुए हैं और विरत रूप से जारी रहेगा दर बा दर। इन्होंने साफ किया है कि ये विरोध में किसान के हित में या बिल केंद्र नहीं है, सरकार को वापस लेना होगा। सरकार को इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। किसान जो कि देश का अन्नदाता होता है, वो अगर खुशहाल नहीं है, वो अगर अनाज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनकी दशाएं अगर नहीं सुधरती है, तो इस तरह का उनके समर्थन में ये उनकी दल हमेशा आगे रहेगी, समर्थन करेगी। बंदी साफ नजर आ रही है, लेकिन आवश्यक सेवा को देखते हुए एम्बुलेंस और जो सब यहाँ पर जा रही है वाहन पे, उसे रोका नहीं गया है। सीपीआई और राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। भारत बंदी को देखते हुए सीपीआई और राजद के कार्यकर्ता रोड पर उतरे और लेकिन आवश्यक सेवा जैसे कि एम्बुलेंस और जो कि सब राह के लिए गाड़ी से सब रखते जा रहे थे, उसे जाने दिया गया। बाकी सभी तरह के लोगों को सामान्य दिनों में जो आने जाने दिया जाता
उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। यहाँ पर चरिया बरियारपुर प्रखंड के मंझौल अनुमंडल क्षेत्र के चरिया बरियारपुर प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पर जो स्थल है वो है सत्यारा चौक, जो मंझौल बस स्टैंड के पास का यह दृश्य है, जो कि सीपीआई और राजद के झंडा तले बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और उन्होंने इस तरह के आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। लोगों को काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं। यातायात करने में पूरी तरह से बंदी कर दिया गया। यहाँ पर यातायात को आने जाने पर रोक लगा दी गई। सारे कार्यकर्ता रोड पर उतर गए और पुलिस प्रशासन, हालांकि मंझौल पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, आप सामने देख रहे हैं, वो भी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। तो यह बंदी बिल्कुल पूरी तरह से सफल लग रही है। किसान के बिल के विरोध में, जो 3 बिलें हैं उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए किसान के समर्थन में ये राजद और सीपीआई के कार्यकर्ता मंझौल सत्यारा चौक पर रोड पे आ चुके हैं। हालांकि यहाँ की दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, बंद हो चुकी है। यह मेन सड़क है रोसड़ा और बेगूसराय का, जहाँ की यह स्थिति आप देख रहे हैं। और यहाँ पर किसी तरह का भी जो सार्वजनिक दिनों में यातायातें हुआ करती थे, आमजनों का यह मुख्य रास्ता माना जाता था, वो आज पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। सिर्फ आवश्यक सेवा जैसे कि एम्बुलेंस और सब वाली जो भी गाड़ियां हैं उसे आने जाने दिया जा रहा है। बाकी किसी भी तरह के यातायात इस रास्ते से पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। प्रशासन, जैसा कि मैंने बताया, प्रशासन भी मौजूद है, मंझौल थाने की गाड़ी मौजूद है, लेकिन उसे भी इस बंदी ने पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। चरिया बरियारपुर मंझौल अनुमंडल के प्रखंड यह सत्यारा चौक, जो कि पूरी तरह से किसान के समर्थन में यहाँ पर सीपीआई और राजद के कार्यकर्ता रोड पर आके पूरी तरह से आवागमन को बाधित कर दिया। क्या महिला, क्या पुरुष, सबों ने एक सुर में देश के अन्नदाता किसान के लिए रोड पर आके, साथ में अम्बेडकर युवा क्लब के कार्यकर्ता भी रोड पर नजर आ रहे हैं। और इस तरह से सीपीआई और राजद के कार्यकर्ता महिला पुलिस के साथ रोड पर जा रहे हैं और यह बंदी पूरी तरह से सफल नजर आ रही है। हालांकि आवश्यक सेवा सब और आवश्यक सेवा में एम्बुलेंस को बाधित नहीं किया जा रहा है। बाकी किसी भी तरह के लोगों को आवागमन करने पर पूरी तरह से बाधित किया गया। और यहाँ तक कि प्रशासन जो मंझौल पुलिस की गाड़ी थी उसे भी पूरी तरह से बाधित कर दिया गया, उसे भी बैकफुट पर ला दिया गया, जहाँ से वापस लौटना पड़ा मंझौल थाने को। और इस सफल को, इस बंदी को पूरा समर्थन, किसानों के इस बंदी के आह्वान को देखते हुए पूरा समर्थन मंझौल अनुमंडल क्षेत्र के आरजेडी और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से दिया है। हालांकि आवश्यक सेवा जो भी है उसे बाधित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सब आप देख रहे हैं, सब गाड़ी है यहाँ पर, सब रखा हुआ है, उसे जाने दिया जा रहा है और एम्बुलेंस को भी जाने दिया जा रहा था। बाकी किसी तरह के यातायात बंदी करने वाले समर्थक पूरी तरह से सफल नजर आ रहे हैं। सबों ने इस तरह से किसान के बंदी को सफल बनाने में कोई भी चोर दोष नहीं छोड़ा है, कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। और ये हालांकि दुकानें, मंझौल की दुकानें खुली नजर आ रही हैं। काफ़ी यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, पूरी तरह से यातायात बाधित हो चुकी है। सब यात्रा में शामिल लोगों को जाने दिया जा रहा है। हालांकि दुकानें आप साफ देख रहे हैं कि खुली पड़ी हुई है, लेकिन यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। यहाँ पर पूरी तरह से जाम हो चुकी है रोड। यहाँ पर सीपीआई के कार्यकर्ता बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सब यात्रा में शामिल गाड़ियों को और सब
सब जिस गाड़ी पर मौजूद है बस उसे जाने दिया जा रहा है। बाकी किसी तरह के भी आवागमन को यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी बैकफुट पर आना पड़ा और पुलिस मंझौल सत्यारा चौक से वापस चली गई। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह किसान समर्थक बंदी पूरी तरह से सफल नज़र आ रही है। आवागमन में पूरी तरह से बाधाएं उत्पन्न हुई है। सीपीआई का झंडा, साथ में आरजेडी का झंडा और सिर्फ आवश्यक सेवाओं में सब यात्रा और एम्बुलेंस आप देख रहे हैं या दूसरा सब यहाँ पर गाड़ी जा रही है। इसे जाने में किसी प्रकार का दिक्कतें पैदा नहीं कर रहे। इस पर भी मैं देख रहा हूँ कि लाश मौजूद है। आवश्यक सेवा में इन्होंने इस गाड़ी को नहीं रोका है और इस गाड़ी को भी जाने देने का काम यहाँ के जो भी समर्थक थे उन्होंने किया है। सीपीआई और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रोड पर आके और किसान हित में जो यहाँ किसानों के जो संगठन थे उन्होंने देशव्यापी हड़ताल किया था। आज 8 तारीख को उसे समर्थन दिया है यहाँ के आरजेडी और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने और इस तरह से यह समर्थन पूरी तरह से किसान को देखते हुए उन्होंने देके इसे सफल किया है। और बाकी आप देख रहे हैं यह सब गाड़ी गई है और लोगों की जो भी यहाँ पर यात्रा करने की उम्मीदें थी उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है, बंद कर दिया है और लोगों को बाकी आवश्यक सिर्फ एम्बुलेंस और सब यात्रा को छोड़ के यहाँ तक कि प्रशासन को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर रोड पे उन्होंने बैरिकेड एक तरह से झंडा के साथ मोटरसाइकिल का बैरिकेड लगा दिया। यहाँ पर महिलाएं भी उनके समर्थन में रोड पर मौजूद है और इस तरह का आयोजन, इस तरह का बंदी अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। और इस तरह से देश के अन्नदाता किसान के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ें रोड पे आके बुलंद किया है। इस तरह का आप जो समर्थन देखते हैं यह बहुत कम नज़र आ रहा है। इस तरह का समर्थन किसान हित में और देश के सभी किसानों के संगठनों के द्वारा जो देशव्यापी आंदोलन था उसको समर्थन दिया है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने एक बुलंद आवाज़ ताकत दी है और पूरी तरह से बाधाएं उत्पन्न किया है। सरकार आप देखिए एक और यहाँ पर मुस्लिम भाई का जो यह अंतिम शव यात्रा होती है उसे भी जाने देने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। यह समर्थन हालांकि आम लोगों के लिए यातायात में बाधा उत्पन्न किया है लेकिन अति आवश्यक सेवा सब और एम्बुलेंस को नहीं रोका है। किसान को जो कि देश के अन्नदाता होते हैं उनके समर्थन में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं, देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। इस तरह का और भी कार्यक्रम कैसे और इन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की है। नरेंद्र मोदी हाय हाय केंद्र के विरोध में नाराएं भी लग रहे हैं और किसान वापस लेना होगा। यहाँ पे हौसला में कोई कमी नहीं नजर आ रही। आरजेडी और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने और केंद्र विरोधी नारे भी लगा रहे हैं किसान को हित में देखते हुए। हम बात करते हैं जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस बंदी के द्वारा? इस बंदी से एक संदेश देना चाहते हैं किसान भारत सरकार ने किसान विरोधी बिल लाए हैं, जब तक उनका वापस नहीं लेगा किसान जो एमएसपी मिलता है लागू नहीं होता है तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। धरना चलता रहेगा। किस पार्टी से? हम लोग
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से यहाँ तीनों चारों का जो महागठबंधन है, गठबंधन के जितने भी हमारे गठबंधन है सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। CPI में जो भी पार्टी है सब यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? सचिदानंद और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह का आंदोलन चल रहा है। अरे केंद्र सरकार की नीति के कारण किसानों को 3 दिन जो किया गया है उसको हम लोग वापस करने के लिए किसान के हितों में हम लोग आंदोलन किए हुए हैं। इस तरह से अन्नदाता कहा जाता है देश के किसान को। मैं संजीव कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चेरिया बरियारपुर अंचल मंत्री। अच्छा, इस तरह का बंदी से क्या आपको देश को संदेश देना चाहिए किसान या सरकार को? ये संदेश देने का क्या है, तो आज 12-13 दिन से हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार आंदोलित होकर दिल्ली के सड़क पर अपना राशन पानी के साथ जमे हुए हैं। 3 दौर का वार्ता भी हो चुका है जो असफल हो चुका है। किसानों का सिर्फ एक मुद्दा है कि तीनों बिल जो चुपके से लाया गया कोरोना महामारी के बीच में, इस तीनों बिल को जब तक रद्द नहीं करोगे तब तक हम अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग आंदोलन में हैं और जो दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में आज का ये भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद रहेगा। इसके बाद भी और भी तीखा आंदोलन होगा अगर भारत सरकार ने तीनों बिल को रद्द करने का काम नहीं किया, और भी तीखा आंदोलन होगा। ये साफ संदेश दे रहे हैं, एक तरह से कहा जाएगा कि सरकार को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ के समर्थक जो कि किसान का आज देशव्यापी हड़ताल था उसको समर्थन देने के लिए CPI के झंडा तले और भाजपा के झंडा तले मंझौल अनुमंडल के क्षेत्र में सत्यारा चौक पर पूरी तरह से यहाँ पर रोडों को यातायात को बाधित कर दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन मंडल पुलिस को भी बैकफुट पर आना पड़ा, वापस जाना पड़ा। संवाददाता अविनाश गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय, बिहार। भारतीय किसान के समर्थन में जो किसानों की पार्टी ने आज 8 तारीख को भारत बंद का आयोजन किया था, उसके समर्थन में RJD और बहुत सारे विपक्षी नेताएं सामने मौजूद हो चुके हैं। आप ये देख रहे हैं मंडल का चेरिया बरियारपुर मुख्यालय है जहां पर RJD के वर्तमान विधायक यहाँ पर राजहंस सिंह महतो जी के नेतृत्व में यहाँ पर RJD के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। यहाँ देखिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं जो कि इस बात का गवाह है कि यह बंदी आज पूरी तरह से सफल कहा जा सकता है। यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे RJD के जो कि वर्तमान विधायक राजहंस सिंह महतो जी के नेतृत्व में मौजूद है और बहुत सारे यहाँ पर नेतागण इस तरह के रोड पर बैठ के इस किसान समर्थन कर रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन शुरू से चल रहा है। जो लोकसभा में बिल लाया गया मोदी जी के तरफ से, किसान विरोधी बिल है, इसलिए हम लोग भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश में आज चेरिया बरियारपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में आज बंद का आह्वान किया गया। हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। किसान नहीं तो यह देश नहीं। इस देश में किसान ही सबसे मजबूत लोग हैं और उनको गिरवी रखने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं पुरजोर मात्रा में। और किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जय जवान और जय किसान का नारा लगाए थे। तो आज भी हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं कि किसान यहाँ का मजबूत रहे। बड़े बड़े पूंजीपति के घराने के
अंदर नहीं जाने का काम दे मोदी जी। अगर इसको देते हैं तो अनवरत हम लोग आंदोलन किसान के समर्थन में करते रहेंगे। अच्छा, इस तरह का जो अन्नदाता के साथ इस तरह का जो भी बातें हो रही है, इसके लिए अगर आपकी सरकार होती थी क्या? हम लोग किसान विरोधी बिल लाते ही नहीं, कोई भी अथी नहीं होता। आज मोदी जी चुनाव जीत गए छात्र नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर, और बाद में कहे कि हम जुमला था। और हम लोगों की सरकार कोई जुमलेबाज सरकार नहीं। तेजस्वी जी भी कहे थे चुनाव में भी नौजवानों को हम नौकरी देंगे, अन्य वर्ग के लोगों को भी हम बाहर जाने नहीं देंगे। तो सही कहे और उसका व्यवस्था भी करते हुए। तो हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं, चाहे कांग्रेस हो अन्य दल भी हो। हम लोग पूरा देश में आज आंदोलन किए हुए हैं। बंद आपके साथ तो सीपीआई भी खड़ी है, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपके सीपीआई के सारे तमाम लोग मैं देख रहा हूँ रोड पर हैं, और यहाँ पे अन्नदाताओं के बारे में आप लोग उठ खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं कि लगभग 13 दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के अंदर आंदोलनरत हैं, और ये जो कोरोना काल में मुंह में जाबी लगाने का काम ये भारत की एनडीए सरकार ने की, और इसी जाबी के तहत उसी बीच में ये 3 बिल अध्यादेश के रूप में लाया गया, जिसका हम लोग पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर हैं, उतर के आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, पूरे महागठबंधन ही नहीं, पूरे भारत के 20 पार्टी 20 दल आज के भारत बंद में शामिल हैं, और ये आंदोलन और भी तीखा होगा। अगर किसान बिल को रद्द करने का काम नहीं किया गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा, तो ये और भी तीखा आंदोलन होगा, अनवरत होगा। पूरा किसान सब दिल्ली के ओर कूच करेगा, दिल्ली को भर देगा, पूरे दिल्ली को जाम कर देगा। इस तरह से अब सरकार बैकफुट पर नजर आने के लिए, सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए ये लोग कमर कस चुके हैं। अन्नदाताओं का देश किसान आज इस तरह के हालात में मौजूद है। उनके साथ आरजेडी, सीपीआई, बहुत सारी पार्टियां मैदान में आ चुकी है, रोडों पे आ चुकी है। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय।